देखिए, जब कोई इंसान मंजिल की तलाश में निकलता है तो उसे एक लंबी सफ़र तय करनी पड़ती है, एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो जो इंसान मंजिल के लिए निकला है, पहला कदम रास्ते पर रखा है। क्या वही इंसान पहुंचता है मंजिल पर? क्या उसी इंसान को मिलती है मंजिल, या मंजिल पर कोई और इंसान पहुंचता है, मंजिल किसी और इंसान को मिलता है? अभी तक आप बहुत सी बातें सुने हैं, मगर इसी बात न मैंने कभी पहले कहा है और न ही किसी ने पहले कभी कहा है। तो जो इंसान मंजिल के लिए चला था, एक लंबे सफ़र के लिए निकला था, एक लंबा रास्ता तय करने के लिए निकला था, तो क्या वही इंसान मंजिल पर पहुंचता है? क्या उसी इंसान को मंजिल मिलती है? ये बात बड़ी मायने रखती है कि मंजिल की तलाश में जो इंसान निकला, वह इंसान मंजिल तक पहुंचते पहुंचते मिट गया, फना हो गया, खो गया, नहीं हो गया। फिर मंजिल मिला तो किसको मिला? मंजिल पर पहुंचा तो कौन पहुंचा? और ये सच है, कोई बकवास नहीं। एक इंसान जो मंजिल के लिए चला है और वो रास्ते में चलते 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 फना हो गया, मिट गया, ख़त्म हो गया, नहीं हो गया, और मंजिल जिसको मिली वो मंजिल पर ही था, मंजिल जिसको मिली वो मंजिल पर ही था। वो कभी रास्ते पर सफ़र नहीं किया, वो कभी रास्ते पर कदम नहीं रखा। तो जिसने मंजिल को पाया वो पहले से ही मंजिल पर था। उसकी कदम, उसका पाँव कभी रास्ते को छुआ नहीं था, कभी रास्ते पर पड़ा नहीं था। और जिसने मंजिल के लिए रास्ते पर पाँव रखा, सफ़र किया, और रास्ते पर ही ख़त्म हो गया, फना हो गया, मिट गया, नहीं हो गया। तो इससे साफ जाहिर होती है कि एक इंसान और है, एक और इंसान है जो मंजिल पर पहले से मौजूद है, और एक इंसान वो है जो मंजिल से दूर रास्ते पर सफ़र करता हुआ चलता जा रहा है, और चलते 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 फना हो रहा है, मिट रहा है, नहीं हो रहा है। तो मंजिल पर चलने वाला मुसाफिर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा, और रास्ते पर ही चलते चलते फना हो गया, ख़त्म हो गया, मिट गया, नहीं हो गया। रास्ते ने उसे निगल गया, रास्ते ने उसे निगल गया। तो ये एक इंसान था, और एक वो इंसान है जो मंजिल पर
पहले से मौजूद है, जिसको कभी रास्ते पर चलना नहीं पड़ा, तो कभी रास्ते पर नहीं चला। तो यहाँ एक बात साफ समझ में आ रही है कि एक इंसान है जो मंजिल पर पहले से मौजूद है, और एक इंसान है वो जो अभी रास्ते पर सफ़र कर रहा है, और ये सफ़र करते करते रास्ते पर ही फना हो जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जो मंजिल पर इंसान है उसको रास्ते पर कदम रखने की भी ज़रूरत नहीं, उसे रास्ते पर सफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं, उसे तो मंजिल पहले से ही हासिल है, वो मंजिल पर पहले से ही मौजूद है। तो इस बात से जाहिर हो रही है कि एक इंसान मंजिल पर है और एक इंसान रास्ते पर है। जो रास्ते पर है वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है, फना हो जाता है, मिट जाता है, नहीं हो जाता है, मंजिल की तलाश में चलता है, मंजिल की खोज में निकलता है, और रास्ता उसे निकल जाती है। और एक इंसान है जो मंजिल पर मौजूद पहले से है, जिसको मंजिल पानी नहीं होती, मंजिल पर जानी नहीं होती, मंजिल पर पहुंचनी नहीं होती, सफ़र तय नहीं करनी पड़ती, रास्ते पर चलनी नहीं पड़ती। तो वो इंसान जो मंजिल पर पहले से मौजूद है, उसे मंजिल की तलाश नहीं, उसे मंजिल की खोज नहीं, वो मंजिल के लिए रास्ते पर सफ़र करता नहीं। और एक इंसान है जो रास्ते पर सफ़र करता है मंजिल की तलाश में, मंजिल की खोज में, और रास्ते में ही मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है, फना हो जाता है, रास्ता उसे निकल जाता है। तो ये राज किसको समझ में आएगी कि हम एक नहीं है, दो हैं। एक तो पहले से मंजिल पर है, वो भी हम ही हैं, और एक वो जो मंजिल से बहुत दूर है, जो रास्ते में सफ़र तय करने में फना हो जाता है, मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो दोनों ही इंसान एक कैसे हो सकता है? दोनों ही इंसान एक कैसे हो सकता है? तो इस बात में सच्चाई है, हकीकत है, झूठ नहीं है। क्योंकि जो मंजिल पर पहुंचने के लिए सफ़र करता है, रास्ते को तय करता है, वह इंसान सफ़र में ही, रास्ते में ही फना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं हो जाता है, मिट जाता है। उसे मंजिल नहीं मिलती, वो मंजिल पर नहीं जाता है, वो मंजिल तक नहीं पहुंचता पाता है, उसे रास्ता निकल जाती है। और जो इंसान मंजिल को पाता है वो पहले से ही मंजिल पर होता है, उसे सफ़र तय करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मंजिल पर ही है, उसे मंजिल पहले से मिली हुई है। तो वो इंसान भी, और ये जो रास्ते पर सफ़र तय किया और रास्ते में ही फना हो गया, ख़त्म हो गया, मिट गया, नहीं हो गया, रास्ता उससे निकल गई। तो यहाँ दो इंसान जाहिर हो रही है, दो इंसान जाहिर हो रहा है। तो एक इंसान दो कैसे हो सकता है? एक ही इंसान दो कैसे हो सकता है? तो ये जो बात है, कैसे मालूम होगा कि ये सच है? एक इंसान दो जगह पर है, मंजिल पर पहले से मौजूद एक इंसान है,
और एक रास्ते पर चलने वाला, सफ़र करने वाला इंसान है। और ये दोनों इंसान एक ही इंसान है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। ये कैसे एक ही इंसान दो हो सकता है, कैसे एक ही इंसान दो हो सकता है। तो देखिए, एक चीज में देखा हूँ, एक कीड़ा होता है जो जमीन में रेंगता है और कुछ दिनों के बाद उस कीड़े के अंदर से एक तितली निकलती है, बटरफ्लाई या और भी तितलियां जो होती है, उसी के अंदर से निकलती है और वो उड़ने शुरू कर देती है। तो एक रेंगने वाला कीड़ा जब मर जाता है तब उसके अंदर से एक उड़ने वाला तितली निकलती है। तो उड़ने वाली तितली जो है और रेंगने वाला कीड़ा जो है, ये अलग अलग दो है, क्लियर साफ दिखाई दे। रेंगने वाले कीड़ा के पास उड़ने के लिए पर नहीं है और उड़ने वाली तितली के पास रेंगने वाली रिसीम नहीं है। तो ठीक इसी तरह से इंसान दो है। एक वो इंसान जो सफ़र तय करता है और एक इंसान वो जो मंजिल पर पहले से मौजूद होता है। तो मंजिल पर जो पहले से मौजूद है वो असल में इंसान है जो पहले से ही मंजिल पर मौजूद है। और वो इंसान जो सफ़र करता हुआ फना हो गया, मिट गया, नहीं हो गया, ख़त्म हो गया, वह इंसान असल में इंसान नहीं है। अब ये तो बिना सफ़र किए नहीं मालूम होगा। बिना सफ़र किए नहीं मालूम होगा, इसलिए कि जब सफ़र करेंगे, रास्ते को तय करेंगे, तो एक जो है रास्ते में मिट जाएगा, फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और एक है जो मंजिल पर अपने आप को पाएगा, पहले से मौजूद मंजिल पर अपने आप को पाएगा। तो अगर कहेंगे कि पहले से मौजूद मंजिल पर अपने आप को पाना ही है, तो फिर ये सफ़र करने की क्या ज़रूरत है और ये सफ़र करने वाले की क्या ज़रूरत है। तो हमने एक बार वीडियो में बताया है कि मंजिल पर पहुँचते पहुँचते सफ़र में ही फना हो जाता है, मिट जाता है, नहीं हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और मंजिल पर अपने आप को मौजूद पाता है। तो उसमें हमने दिया है कि एक एक कदम, एक एक पाँव जो रास्ते पर रखा जाता है, वो एक एक कदम, एक एक पाँव मंजिल को तैयार करती है, मंजिल की तख्लीक करती है। एक तरफ से मुसाफिर मिटता है और दूसरी तरफ से मंजिल बनती है। मुसाफिर अगर मिटे नहीं तो मंजिल कभी बनेगी नहीं। इसलिए सफ़र का करना जरूरी है, सफ़र का होना जरूरी है। नहीं तो ये इंसान जो सफ़र नहीं किया
वो मंजिल को नहीं पा सकेगा, मंजिल तक नहीं जा सकेगा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। क्योंकि सफ़र में ही मंजिल की पैदाइश होती है, सफ़र से ही मंजिल की पैदाइश होती है। अब ऐसे तो बहुत बड़े बड़े आलिम पंडित मस्जिदों में बैठे हैं, मंदिरों में बैठे हैं, मगर उनका सफ़र नहीं है, वो सफ़र करते नहीं है, इसलिए उनकी कोई मंजिल नहीं है, उनका कोई मंजिल नहीं है। जबकि वो मानते हैं कि हमारा मंजिल खुदा है, खुदा हमारी मंजिल है, मगर सच्चाई ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है, क्योंकि वो मंजिल के लिए चले नहीं है, सफ़र को तय किए नहीं है, अपने आप को मिटाए नहीं है, अपने आप को मिटाए नहीं है, और वो मिटे नहीं इसलिए वो बने भी नहीं है। कि जितने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाओं, गुरुद्वारों में बैठे हुए हैं कि हमें मंजिल मिल जाएगी और बैठे बैठाए हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो उन्हें मौत मिलेगी, कब्र मिलेगा, चिता मिलेगी, मंजिल नहीं मिलेगा। क्योंकि मंजिल के लिए शर्त है सफ़र का तय करना, रास्ते का तय करना, और सफ़र करते करते, रास्ते को तय करते करते, सफ़र में ही, रास्ते में ही फना हो जाना, मिट जाना, और मंजिल पर जा कर के एक नया हो जाना, एक नए रूप में, एक नए निर्माण में, एक नई तख्लीक में अपने आप को पाना। मतलब ये हुआ कि एक जो खुदा ने बनाया था हमें, और माँ बाप ने जो पैदा किया था हमें, तो खुदा के बनाए हुए और माँ बाप के पैदा किए हुए, ये दो हैं। और ये दो अपने आप को एक नए तरह से, एक नए शक्ल में, नए सूरत में, नए वजूद में देखना चाहते हैं। इसलिए ये माँ से पैदा हुए, खुदा से बने हुए जो थे, वो नए की निर्माण की वजह से, नए की तख्लीक की वजह से अपने आप को मिटा दिए। खुदा का बनाया हुआ मिट गया, माँ बाप का पैदा किया हुआ मिट गया। अब जो बना है तो खुद से बनाया हुआ, खुद ही खुद को बनाया है, खुद ही खुद से बनाए। अब ये न किसी माँ का है, बाप का है, न किसी खुदा का है, इस पर न माँ बाप का हक है, न खुदा का हक है, क्योंकि ये अपने लिए मिटा है, अपने को बनाने के लिए मिटा है, और जो मिटा है वही बना है, जो मिटा है वही बना है। तो इसलिए अगर कोई चाहे कि हम मंदिरों में, मस्जिदों में बैठे बैठाए सिजदा पर सिजदा करते रहे, पूजा पर पूजा करते रहे, और हम मिटे नहीं, हम वही रहें और हम मंजिल को पा लेंगे, हम वही रहें और हम खुदा को पा लेंगे, तो ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। ये मर जाएगा, खुदा को नहीं पाएगा, ये मर जाएगा, खुदा तक नहीं जाएगा। कितने मर गए, कितने मर गए और खुदा को नहीं पाए। जो लोग मंदिरों में बैठे रहे, मस्जिदों में बैठे रहे, सिजदे पर सिजदा करते रहे, पूजा पर पूजा करते रहे, सफ़र तय नहीं किए, रास्ता तय नहीं किए, वो मर गए और न खुद को पाए न खुदा को पाए, गए दोनों जहाँ से हम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। ऐसे लोगों की यही सच्चाई, यही हकीकत है। इसलिए मंजिल के लिए रास्ता का तय होना जरूरी है, और अच्छी मंजिल, ऊंची मंजिल के लिए बड़े खतरनाक रास्तों से गुजरनी पड़ती है, बड़े भयानक रास्तों से गुजरनी पड़ती है। जितने रास्ते खतरनाक, भयानक, डरावने होते हैं,
उतना ही मंजिल खूबसूरत, हसीन और अजीम होता है। आसान रास्ते से कोई भी खूबसूरत, अजीम और हसीन मंजिल को नहीं पा सकता है। इसलिए अजीम, हसीन और बुलंद मंजिल खतरों से बनती है, खतरों से बनती है। जितनी खतरे होंगे रास्ते पर, जितने भयानक रास्ते होंगे, उतने ही मंजिल खूबसूरत, हसीन और अजीम होगा। और जो लोग रास्ते पर ही नहीं चले, उनकी तो मंजिल ही नहीं। मंदिर में बैठने वाले को, मस्जिद में बैठने वाले को मंजिल की तो बात ही नहीं होती, उनकी तो मंजिल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सफ़र ही नहीं किया, रास्ता ही तय नहीं किया। क्योंकि देखिए, सफ़र करने का मतलब, रास्ता तय करने का मतलब होता है खुद पर से गुजरना, खुद को रास्ता बनाकर, खुद पर से गुजरना, खुद को चिराग बनाकर, खुद ही जलकर खुद को रोशन करना। जैसे चिराग, जैसे सूरज खुद जलकर खुद को रोशन करती है, ऐसे ही खुद पर ही चलना पड़ेगा, खुद को रास्ता बनाना पड़ेगा, खुद को ही कुचलना पड़ेगा। खुद को कुचल कुचल कर, खुद पर चल चल कर आप खुद ही मंजिल बनेंगे, आप खुद ही मंजिल बनेंगे। तो यह एक नया इंसान का, एक नए मनुष्य का निर्माण होती है, तख्लीक होता है, जो सफ़र तय करता है, जो रास्ते को तय करता है। वो अपने आप को एक नया तख्लीक, एक नया निर्माण करता है और अपनी मर्जी से मुताबिक अपने आप को बनाता है। माँ बाप के मर्जी के मुताबिक नहीं, खुदा के मर्जी के मुताबिक नहीं, अपने मर्जी के मुताबिक अपने आप को बनाता है। जैसा वो चाहता है वैसा खुद को बनाता है। तो इस तरह के इंसान, आप मंदिरों में बैठे, मस्जिदों में बैठे, गुरुद्वारों में बैठे, आश्रमों में बैठे हुए नहीं मिलेंगे। और ऐसा इंसान न गुफा में मिलेगा, न जंगल में मिलेगा, न पहाड़ पर मिलेगा, न शहरा में मिलेगा। ऐसा इंसान आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, मगर ऐसा इंसान है जो कहीं पर नहीं मिलेगा। ऐसा इंसान है और इसी दुनिया में, इसी सरजमीन पर है। भले ही वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। नहीं मिलने की वजह है, नहीं मिलने का वजह है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने भीतर, अपने अंदर सफ़र करता है, बाहर नहीं। अपने अंदर, अपने भीतर गहराई में उतरता है, बाहर नहीं। इसलिए बाहर दिखाई नहीं देगा, उसे आप बाहर नहीं देख सकेंगे। वो अपने ही भीतर, अपने ही अंदर डूबता हुआ, उतरता हुआ, गहराई में, तह में चला जाएगा और अपने आप में खो जाएगा, मिट जाएगा, फना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा और एक नया तख्लीक, एक नया निर्माण करेगा। और वो नया तख्लीक, नया निर्माण किसी मंजिल की तलाश में भटकने वाला नहीं होगा, किसी रास्ते पर पाँव रख कर चलने वाला नहीं होगा।
तो ऐसा इंसान को पाना एक तरह का नामुमकिन ही है, क्योंकि बाहर तो नजर आएगा नहीं, वो अपने भीतर अपने अंदर डूबा हुआ खोया हुआ हर वक्त होता है, हर वक्त रहता है। उसे आप कभी उसके बाहर आप उसको देख ही नहीं सकते। आप उसको कभी उसके बाहर देख ही नहीं सकेंगे। शराबी को भले ही बाहर देख सकेंगे, जुआरी को भले ही बाहर देख सकेंगे, अय्याश को अय्याशी में भले ही बाहर देख सकेंगे, क्योंकि ये लोग बाहर होते हैं, अपने भीतर अपने अंदर नहीं होते। और जो लोग अपने भीतर अपने अंदर होते हैं, उनकी साया, उनकी परछाई भी बाहर नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो बाहर होते ही नहीं है, बाहर होते ही नहीं है। तो जो लोग अपने भीतर अपने अंदर होते हैं और वो अपने सफ़र में होते हैं, गहराई में डूबते चले जाते हैं, वो लोग अपने आप में एक नया निर्माण, नई तख्लीक करके एक नया इंसान को बनाते हैं, जो माँ बाप से पैदा नहीं होता, जो खुदा से नहीं पैदा होता, खुद से जो खुद से खुद को पैदा किया, खुद से खुद को तख्लीक किया, खुद से खुद को निर्माण किया, वो एक नया इंसान बन करके खुद को पाया, खुद को नए तरह से, नए सिरे से तख्लीक किया, निर्माण किया और बना दिया। तो वो इंसान कहीं मिलेगा नहीं, वो इंसान कहीं मिलेगा नहीं, और वो इंसान है, वो इंसान है, और वही इंसान खुदा है, वही इंसान खुदा है, जिसने खुद को खुद ही पैदा किया है, खुद से खुद ही पैदा हुआ है, न माँ बाप से, न खुदा से, न माँ बाप से, न खुदा से, खुद से खुद ही को खुद ही पैदा किया है। अपना तख्लीक, अपना निर्माण अपने ही किया है, अपना तख्लीक, अपना निर्माण अपने ही किया है, अपने को अपने ही हाथों से अपने ही बनाया है, और अपने को अपने ही हाथों से अपने ही मिटाया भी है। तो ऐसे इंसान को कहीं भी आप नहीं देख सकेंगे, कभी भी आप नहीं देख सकेंगे कि कोई इंसान कहीं और होगा, कहीं और होगा, किसी और दुनिया में, किसी और जहान में, इस दुनिया में, इस जहान में नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया भी कहीं और है, उसका जहान भी कहीं और है, वो किसी और दुनिया, किसी और जहान में मौजूद है, और वो उसकी अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया है, अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया है, जिसमें वो खुद के लिए अपना सब कुछ नए सिरे से, नए तरीके से नया बनाया है। तो ऐसे इंसान को देखना बड़ा नामुमकिन है।